बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। प्यारी बहनों, और आज आपको इस वीडियो के अंदर माह रजबुल मुरज्जब का महीना जो 2 तारीख है, लगभग 3 या 2 तारीख है, हम इसमें एंट्री हो गई है और अंग्रेजी महीने की 2025 की जनवरी का पहला महीना है। तो दोनों ही महीने हमारे लिए बड़े मुबारक हैं, क्योंकि जनवरी का पहला महीना अल्लाह ने हमें फिर दोबारा अता कर दिया और जो माह रजबुल मुरज्जब है वो भी हमें अता कर दिया। अब आइएगा, इसमें मैं कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करूंगी कि इसमें अगर एक रोजा रखा जाए तो किस कदर सवाब है, और अगर कोई मेरा नौजवान भाई, मेरी बहन 5 रोजे रख ले, या एक दिन जुमा जुमेरात या हफ्ते के रोज कोई रोजा रख ले, तो किस कदर उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे हमारे अमालों पे और हमें इतना सवाब अता करता है कि जो हमारी जिंदगी में पिछले गुनाह हुए हैं उससे हमें मुआफ कर देता है। लेकिन मैं इससे पहले आपको बताती हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माह रजबुल मुरज्जब लगता था तो कौन सी दुआ पढ़ते थे, और ये दुआ हम सबको, मेरी प्यारी अजीजों, 3 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़नी है। ये आपको स्क्रीन पे भी मिलेगी और आपको थंबनेल में लिखी हुई है, वहां से आप इसे लिख लें, या मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। रिवायत है हजरत अनस बिन मालिक से कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चांद देखते थे रजबुल मुरज्जब का तो फरमाते थे, ये दुआ पढ़ते थे। प्यारी बहनों, वो कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबा व शहबाना व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबा व शहबाना व बल्लिगना रमज़ान। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजबुल मुरज्जब का महीना लग जाता तो दुआ करते अल्लाह की बारगाह में। इसका मतलब ये है कि हमें रब तबारक व तआला हमें रजबुल मुरज्जब से और शहबान से लेकर के इन 2 महीनों को हम पा करके और रमजान में पहुंच जाए। यानी रमजान शरीफ का जो महीना आता है मोमिनों के लिए और अल्लाह के बंदों के लिए एक ऐसे है जैसे खेती। तमाम साल एक किसान खेती करता है और जब काटता है तो पूरे साल के लिए काट के और गल्ला अनाज अपने रमदों में, कुटियों में भर लेता, फिर आराम से पूरी साल खाता। इसी तरीके से अगर रमजान कोई मोमिन पाले, रमजान शरीफ के रोजे, तो उसमें वो इस कदर नेकी करता है कि एक नेकी करने पे 70 गुनाह उसका सवाब लिखा जाता है। तो इसलिए प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। तो जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई, इस दुआ को आप अपनी जिंदगी में जब तक रोजे आमे, जब तक 3 मरतबा रोजी ना पढ़ ले, मेरी प्यारी अजीजों। अब आइएगा रमजान, इसमें रजबुल मुरज्जब में एक रोजे का किस कदर सवाब है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक रोजा रखने का सवाब और 3 रोजे, जैसे कि एक रोजा रख लिया आपने जुमे का या जुमेरात का या हफ्ते का, इनमें से तीनों दिनों में से जुमेरात, जुमा, हफ्ता एक रोजा रख लें तो आपको 2 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, 2 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। अगर कोई शख्स एक रोजा रख ले माह रजब में तो उसे 1 साल रोजे रखने का सवाब मिलेगा। अगर कोई शख्स 8 दिन रोजे रख ले, मुसलसल 8 रोजे रखे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो। अगर कोई शख्स 10 रोजे रखे और मुराद मांग ले, कोई मिन्नत मांगे कि रब तबारक व तआला मेरी ये है कि मेरे औलाद नहीं हो रही, मेरे पास माल की तंगी है, ये मेरा कोई ऐसा काम है रिश्ते का, कुछ भी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन 10 रोजों की बरकत से उसकी वो दुआ जल्द, बहुत जल्द कबूल होगी। हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि जो शख्स 15 दिन के रोजे रख ले तो आसमान से फरिश्ते निदा करते हैं कि इस शख्स के अगले पिछले तमाम गुनाह मुआफ कर दिए। अब ये बरी हो गया गुनाहों से और इसके गुनाहों को नेकी में तब्दील कर दिया। जुमा और असर के दरमियान कोई शख्स ये हाजत की नफिल पढ़े और जो गुनाह उसने किए हैं, जो 15 दिन के रोजे रखेगा, तो उसकी नेकी बना करके उसके नाम अमल में वो गुनाह भी नेकी की सूरत में बन जाएंगे और उसके नाम अमल में लिख जाएंगे। और फरमाते हैं अगर कोई शख्स 4 रकात नफिल नमाज जुमा के दिन, यानी जुमा की नमाज पढ़ने के बाद असर की नमाज से पहले हो, उसे कोई जरूरत हो
کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو جمعہ کے دن ماہ رجب میں عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ الحمد شریف کے بعد یعنی ثنا پڑھے سبحانک اللہم، پھر اعوذ بسم اللہ، پھر الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے 1 رکعت میں، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے یعنی قل هو اللہ احد، 4 رکعتیں اس طریقے سے پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد 25 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، پھر اس کے بعد استغفار پڑھے، جیسے یہ والی استغفار یاد ہو تو یہ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر یہ یاد ہے تو یہ پڑھ لیں، ورنہ اتنی پڑھ لیں استغفر اللہ 100 مرتبہ، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ تو انشاءاللہ جو دعا ہو، جو حاجت ہو اس کی، اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے اور ماہ رجب کے وسیلے سے وہ دعا قبول کرے گا۔ اتنی رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ، اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب المعظم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شب معراج میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ماہ رجب المعظم میں ہی اپنا دیدار کرایا، اور مومنوں کو جو نماز کا تحفہ ملا وہی ماہ رجب کا ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کس قدر فضیلت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا ہے، تو اس مہینے میں اگر ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں اور دعائیں کریں اور استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہماری ہر دعا قبول کرے گا اور ہمیں اپنے قریب کرے گا۔ اور یہ بہت ہی پاورفل مہینہ ہے ایک گنہگار کے لیے۔ ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک آفر چل رہا ہے، سمجھ لیں آپ، ایک آفر ہے رجب کا مہینہ کہ اگر ہم روزہ رکھ لیں ایک تو جمعہ کا یا جمعرات کا یا ہفتے کا روزہ رکھ لیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ پیاری اسلامی بہنوں، امید ہے کہ آپ ضرور نیت کریں گی روزے کا، اور ماہ رجب المعظم میں روزہ ضرور رکھیں گی، اور اپنی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی ضرور یاد کریں گی۔ میری پیاری عزیزوں، اگر بتانے میں کوئی سننے میں غلطی ہو گئی ہو تو مجھے طالب علم سمجھ کے معاف کر دینا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔